नमस्कार, इंडिया डेली लाइव का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। बीजेपी ने आखिरकार अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के करीब 7 महीने बाद घोषित हुई इस टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव शामिल हैं। स्मृति ईरानी को महासचिव, वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बीएल संतोष को संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सवाल सिर्फ नई नियुक्तियों का नहीं है। इस टीम के जरिए बीजेपी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए क्या सियासी संदेश दिया है, सवाल यह भी है। यूपी में 6 पदाधिकारियों को जगह मिली है, वहीं राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्या यह टीम 2027 की चुनावी रणनीति का ब्लूप्रिंट है? क्या बीजेपी ने संगठन में अनुभव और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है? और क्या नई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपी के साथ साथ राज्यों में पार्टी के संगठन को और मजबूत करने की होगी? वही इंतजार विपक्ष के रुख का भी है। क्या विपक्ष कोई कमाल कर पाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं, फिलहाल उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ देखिए फिलहाल सुनील त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है सर। सुनील जी, ये जो आज नई बीजेपी देखने को मिली है, एक तरह से अगर हम देखें तो आप इस नई बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव का रण। देखिए भारती जी, आप इसको नई बीजेपी कह रहे हो। मैंने तमाम बार बीजेपी के पदाधिकारियों भी देखा, बीजेपी सरकार भी देखी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लगभग राज्यों के अपने जो और कार्यकर्ता रहे उनको इस सूची में शामिल किया। विशेषकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा पदाधिकारी बनाए गए और हर वर्ग से बनाए गए। जातीय समीकरण को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने पदाधिकारियों की सूची जारी की और उनमें कुछ पुराने चेहरे भी जिनकी राजनीतिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। सुनील बंसल जी हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं। उत्तर प्रदेश में वो प्रभारी रहे, संगठन मंत्री रहे, उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। और सुनील बंसल जी जहां जहां जाते हैं मैं देखता हूं, चाहे बंगाल हो या अन्य स्टेट हो, कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वो पराजय का मुंह नहीं देखते हैं। उनकी मेहनत सफल होती है, उनकी बात जनता सुनती है, उनके नेतृत्व में सरकार बनती है जी। लेकिन इसमें सबसे अहम मुझे दिखाई पड़ रहा है जी कि कुछ ऐसे चेहरे जो एकदम साइड कर दिए गए थे, जैसे स्मृति ईरानी जी को लेकर के भी चर्चाएं हो रही थी कि मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया और उस पार्टी से भी जो पदाधिकारी के रूप में आसीन थे उनमें से भी इनको हटा दिया। लेकिन इस बार फिर उनको महत्वपूर्ण पद पर बैठाया गया है। तो मेरा मानना है कि चूंकि 27 चुनाव उत्तर प्रदेश में है और 6-7 राज्यों में भी चुनाव आ रहा है जी। उसके समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने सूची जारी की और भारती जी बहुत सोच समझ जारी किया है, क्योंकि बिहार के लोकसभा के उपचुनाव में तो आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा कि नितिन नवीन जी की कुछ सीट हार गई भाजपा। बिल्कुल। और ये पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। विपक्षियों को बढ़िया मुद्दा मिल गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताइए सीट हार गई, इससे ज्यादा भाजपा की उल्टी गिनती क्या हो सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई ऐसे चेहरों को मैं फिर कह रहा हूं जिनको तवज्जो दिया है जो बाईपास थे। लेकिन मुझे बड़ा इस सूची को देख करके तकलीफ भी हो रही है और कष्ट भी हो रहा है। भारती जी, इस टीम में एक ऐसा चेहरा पहले रहा है, संजय विनायक जोशी जी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे हैं जी। उनको पिछली बार भी कहीं नहीं शामिल किया गया और इस सूची में भी इस बार भी कहीं स्थान नहीं दिया गया। चलिए, वो तो संजय विनायक का अपना फैसला है और उस पर दुख जो है आप जता सकते हैं, लेकिन इस बात की आपको पूरी आजादी है। आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। देखिए, एक सेकंड और दीजिए, मैं बात पूरी कर लूं अपनी। बाकी जी एक सेकंड, ठीक है। मैं कहना चाह रहा था कि आज भी संजय विनायक जोशी जी के घर पे आप चले जाइए, आवास पर 1000 से 1500 लोगों की भीड़ प्रतिदिन दिखाई पड़ती है। जननायक नेता हैं, लेकिन उनको इस बार तवज्जो नहीं दिया गया, इसलिए मुझे व्यक्तिगत बड़ा कष्ट हो रहा है जी।
तो मैंने वही बोला कि व्यक्तिगत आहत होने की पूरी आजादी आपको है, और बाकी बीजेपी क्या करती है वो बीजेपी को फैसला लेने का पूरा अधिकार है, उसको पार्टी में क्या कुछ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी भी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ कुमकुम भारद्वाज जी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भाजपा की। एक बार सवाल जो है शिव कुमार दुबे जी आपसे ले लेते हैं। ये जो नवीन टीम की नई लिस्ट आई है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए भारती जी, ये सारी प्रक्रिया राजनीतिक दलों की होती है, उसका ही एक पार्ट है भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित तौर पर उसने अपने हिसाब से वो अपनी नई टीम बनाई है, चुनाव को भी देखते हुए, जातिगत समीकरण देखते हुए। तो ये हर पार्टियां करती हैं, इसलिए ये कोई नया नहीं। नया क्या है, आश्चर्य क्या है, वो जरूर इम्पोर्टेंट है। 33% की भागीदारी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और संसद में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों आखिरकार अपनी पार्टी में 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं देती है? आप देखिए 65 में टोटल 65 इनके पदाधिकारी आज डिक्लेयर हुए, 12 या 13 ऐसा कुछ है, 12 महिलाएं, यानी कि अगर 20% कंसीडर करो तो 13 महिलाएं होती हैं, लेकिन 20% भी ये हिस्सेदारी नहीं दे पाई। तो इनका चाल और चरित्र 5% हो जाती है हिस्सेदारी। हाँ वही, इनका चाल और चरित्र इस चीज से झलकता है कि ये कहते क्या हैं और इनके मन में क्या है और करते क्या है। ठीक है। अब दूसरा, एक त्रिपाठी जी ने बड़ी सही बात कहा है कि जो सबसे, देखिए इसमें कोई शक नहीं वो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जोशी जी का एक संगठन में पकड़ बहुत अलग होती थी, लोकप्रिय नेता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन त्रिपाठी जी मैं आपको बता दूं कि जब तक मोदी इरा रहेगा, मोदी युग रहेगा, जोशी जी का संन्यास बराबर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं ला सकती है। इसलिए आपकी जो उदासी है, नहीं, इसीलिए आपकी जो उदासी है वो हो सकता है 2027 के मिड में पूरी हो जाएगी। अच्छा, कैसे, ये भी बता दीजिए। क्योंकि मोदी युग का अंत 2027 मिड यानी कि जुलाई और अगस्त में होने वाला है। आज का समय, आज की तारीख, आज का महीना और आज की साल आप लिख लीजिए और 27 में हमसे बात कर लीजिए। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। कुमकुम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुमकुम जी, वो कह रहे हैं कि 2027 में जो है ये एरा जो चल रहा है, ये इसका एंड होना शुरू हो जाएगा और शुरुआत जो है वो यूपी से ही होगी, ये कहना चाह रहे हैं वो। आपका इस पर क्या जवाब है? और दूसरा जो अहम सवाल है वो ये कि आप लोग 33% की बात कर रहे थे, आपने 65 सदस्यों में केवल 12 महिलाओं को जगह दी है। अगर इसका प्रतिशत निकालें तो 18.5%। तो कहां 33% और कहां 18.5%? कथनी कुछ करनी कुछ, अब लोग तो बोलेंगे। डेफिनेटली जिसकी जैसी मानसिकता है वो उस तरीके से बोलते हैं। समाजवाद का मनगढ़ंत बोलिए, कौन थे ये असभ्य व्यक्ति? सभ्यता की परिभाषा थोड़ा सा किसी के सभ्य बन जाएगी। किसी के हंसने पे भी असभ्य लगते हैं, तो ऐसी लोगों की मानसिकता क्या होगी? पढ़ा लिखा इंसान, अगर आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, तो गंभीरता पूरी और पूरा थोड़ा सा एक महिला होके और जैसी भाषा बोलेंगे, महिला के पक्ष की बात ना करना, ये सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है। चलिए, मैं तो इस तरह के डिबेट को, इस तरीके के डिबेट को और इस तरह से कचरा वाली जो मनोवृत्ति और प्रवृत्ति है, उसको तो मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हूँ। मेरी यही इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये पहचान है। सबसे पहले तो बता दूं कि खात्मा जिनका होना है उनको बेचैनी है। 2027 में यूपी का चुनाव है, जो समाजवाद का जो मनगढ़ंत, जिसको पूरा परिवार को कहा जाता है, एक परिवार पूरा जहां पे बैठा हुआ है उसको कहा जाता है कि ये समाजवाद है। तो उस समाजवाद के जो मुखिया थे, जो नहीं रहे, वो अपने बेटे के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं
कि हमने तो अपने बेटे के लिए देखिए क्या किया और लोगों ने क्या किया है। ये तो पब्लिक डोमेन में ये चीजें हैं। उन्हीं के मुखिया कभी कहा करते थे, समाजवाद की बात बता रही हूं, महिलाओं के लिए इतना लगाव है कि महिला के हित की बात हो रही है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो मैं तो बार बार आपके डिबेट में भी बोली हूं कि एक ऐसे समाजवाद के मुखिया को और उनके बेटे और उनके परिवार को मैं कितना, एक भारतीय महिला कितना मौका दे कि अपना रेप करवाए, और क्योंकि वो समाजवाद के लोग हैं, समाजवाद की पूरी वकालत करते हैं, तो लड़के हैं तो गलती हो जाती है तो उनको मौका दे देना चाहिए। मायावती जी के साथ जो कांड हुआ था सर्किट हाउस में, वह किसी से छुपा नहीं है। पिछले डिबेट में भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप बृजलाल जी का जब किताब आप इटावा फाइल्स पढ़ेंगी तो इनकी कथनी और इनकी करनी का पूरा व्याख्या उसमें से मिलता है कि इन्होंने यादव हो करके, मैं पूरी बात अपनी कर लूं, अपने यादव हो करके जिसकी ये वकालत करते हैं, इन्होंने क्या किया है। जहां तक बात रही हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। आपने इसमें कितने लोगों को देखा कि अपने या ऑर्गेनाइजेशन में, एक मिनट मैम, मैंने समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल नहीं किया था, मैंने किसी विपक्ष को लेकर सवाल नहीं किया था। जो आज आप लोगों ने फैसला किया है मैंने उससे लेकर सवाल किया था और जवाब उस पर नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं जवाब उस पर ही दे रही हूं, आप पूरी बात सुन लें। जिन्होंने ठहाका लगाया था तो उनको तो बताना चाहिए पड़ेगा ना। मैं इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा सा अगर लाइन पे चीजें चलती। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो संगठनात्मक ढांचा जो बना है, जो हमारे यहाँ कहते हैं वो ऐसा है, राज्य का प्रेजेंटेशन है, हर राज्य का अपना रिप्रेजेंटेशन है, उसमें महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, किसान हो, SC ST सबों का आपने देखा कि एवरी मोर्चा का जो मुख्य है उनको डिक्लेयर किया गया है। जहां तक इन्होंने बात करी महिलाओं की, महिलाओं को हमारे यहाँ जो सम्मान मिलता है, जो जिस सम्मान के साथ हमारी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप उसको अंदर भी आकर के देखेंगे, अभी तो पूरी एक चीफ का बना है कि एक ऊपर हेड है और हेड के ऊपर पूरी टीम गठित होगी। तो आप 60-62 में ही आप कैसे आप ये सोचने लगती हैं कि एक अगर प्रधानमंत्री ही तो एक ही है, मुख्यमंत्री है तो एक ही है, उनके नीचे की पूरी टीम है, उनके नीचे विधायक है, तो उसमें आपको महिलाओं का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। नॉट ओनली रिप्रेजेंटेशन, वो फैमिली वाला नहीं होगा, डिंपल आ जाएंगी, डिंपल कपाड़िया आ जाएंगी, या कोई रिंकू की कोई मंगेतर आ जाएंगी, वैसा नहीं होगा। हमारे यहाँ जो भी होगा वो होगा जिनकी जैसी कार्यशैली है। सिर्फ जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। समाजवादी पार्टी मैं कहूंगी कि सिर्फ ऑफिस में बैठने से नहीं, हमारे यहाँ देखो महिलाओं का सम्मान जो है वो बना रहना चाहिए। डिंपल कपाड़िया कौन है होती है मैम? डिंपल यादव तो मैंने सुना है। शिव कुमार दुबे जी जवाब दीजिए जल्दी से हमारे साथ, बाकी जी बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनकर। इनको ये नहीं मालूम है कि लोकसभा में इनसे ज्यादा परसेंटेज मेरी पार्टी का है महिलाओं में, और जाके अभी अगर देखना चाहें तो ये गूगल कर लें और इनको पता चल जाएगा कि कौन कितना हितैषी है। और जिस तरीके की इनकी भाषा है कि वो रिंकू की मंगेतर, अरे सर अब मैं क्या इनको बोलूं, मैं शब्द नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इनको कम से कम अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए कि आप एक चैनल पर बैठी हैं जो पब्लिक देखती है, आप एक ऐसी शालीनता की भाषा कहिए, कोई भी हो, मैं भी हूँ, आप हो, कोई भी हो, XYZ हो, लेकिन कम से कम गरिमा बनाए रखें। ठीक है, हमारे साथ देखिए ओमकार सिंह जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर सर। और आप जो नवीन टीम बनी हुई है आज, उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? जिसके नेतृत्व में ये कमेटी बनी है वो अपने चुनाव हार जाते हैं तो संगठन का हाल क्या होगा? जो नेतृत्व तो निश्चित रूप से जब ये हाल है तो टीम का क्या हाल? चलिए ठीक है, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं, जहां तक मैं समझ पाई हूं, कि जहां उनका गढ़ है वहां से ही वो हार गए। अब उन्हीं के जो है छत्र छाया में ये टीम बनी है, तो टीम का क्या हाल होगा? जल्दी से एक जवाब कुमकुम जी दीजिएगा, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार के पास जाऊंगी। जी प्रश्न क्या है उनका? वो कह रहे हैं कि उनके गढ़ में वो हार गए और वो टीम बनाकर
कैसे जीत हासिल करेंगे? कौन कह रहे हैं ये? कांग्रेस? जी। कांग्रेस को अपना गढ़ जब हारे थे तो कहां गए थे? जब उन्होंने राहुल गांधी जी टीम के कैप्टन नहीं वो थे। जब हार, अब यही बात हो जाती है कि बोलने देते ही नहीं है ये लोग, बीच में ही शुरू हो जाते हैं। लेट मी कंप्लीट, आई विल कीप मम फर्स्ट यू कंप्लीट वट एवर यू हैव योर कंसर्न एंड क्वेरीज। इफ द होस्ट लाइक टू आंसर मी, शुड बी आंसर्ड बाय मी, आई विल आंसर। मैं पहले आपको सुनना चाहूंगी, आप बताइए जी। बोलिए ओमकार सिंह जी। अन्य कह रहे हैं कि वो अपने हमारे कैप्टन कभी नहीं हारे। उस समय हमारी टीम की कैप्टन थी माननीय सोनिया गांधी जी, वो चुनाव जीती थी। ठीक है कुमकुम जी, अब कुमकुम जी की बात सुन लीजिएगा पूरी, उसके बाद बोलिएगा। ऐसा है कि हम गोरखपुर भी हारे थे। गोरखपुर, यूपी की बात हो रही है, यूपी के ये लोग हैं, यूपी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो यूपी तक ही सीमित है। तो मैं कहूंगी कि गोरखपुर तो हम हारे थे ना। लोग, जो बाय इलेक्शन हुआ था उसमें हम गोरखपुर हारे थे। उसके बाद से गोरखपुर हमारे पास आज तक बरकरार है। जनता का जनादेश है, हार जीत देखिए लगा रहता है। ऐसा कोई इसमें से बहुत कोई ऐसा स्टेप लेने की बात नहीं है कि अब हार गए या जीत गए। हार करके हम कहीं और नहीं चले गए। अगर जनता ने जनादेश दिया उसको हमने खोपे स्वीकार किया, लेकिन हमने ये नहीं किया कि हम वहां से उठे तो फिर हम जाकर के वायनाड चले गए। और हम आज क्लेम क्या कर रहे हैं कि हम उस समय पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। अरे हारने में तो बड़े बड़े राजा रजवाड़ा भी अपना गढ़ को हारते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई नई चीज हो रही है। हमने गोरखपुर हारा, आज तक हमारे पास गोरखपुर बरकरार है। और हम डंके की चोट पे आज कह रहे हैं कि हम बांकीपुर जो एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है जो हम लेकर के रहेंगे। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, वो अगर वहां जाएंगे तो उसकी किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां पे वो वोट लेकर के आ जाए। 2-4-5 हजार को छोड़ दीजिए तो जो पहले पार्टियों को मिला है। शिव कुमार, तो हमारी जो कार्यशैली है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। अपने अंदर झांकिए, अपने घरों को ठीक कीजिए। बोलिए सर जी। अभी हाँ, देखिए आपने देखा होगा मैं भारती जी कि मैडम के मैं अहंकार शब्द एक आया कि ये तो उत्तर प्रदेश तक सीमित है। अरे इनको नहीं मालूम है कि मैं इस समय बड़ौदा गुजरात में बैठा हूँ और मेरे गुजरात में भी मेरा मेंबर ऑफ असेंबली है। तो इनको अहंकार जो है ना वो चरम सीमा पे वो ही इनको ले डूबेगा। इतना ही बोलना था सर आपको? बस इनका काउंटर इतना ही था। आप बोलिए, आप पूछिए तब बताएंगे। ये लोग, ये मानसिक तौर पे ना बिल्कुल दिवालियापन वाली स्थिति आ गई है इनकी। कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा। सर पे लाल टोपी जो है ना वो इनको कैसे खाएगा इनको पता नहीं है। चलिए और थोड़ा हंसिए सुनील थोड़ी देर हंस लीजिए, हमें भी अच्छा लगता है आपको हंसते हुए देख करके। देखिए उस सवाल में मुझे ज्यादा दम नहीं लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने गढ़ से हार गए तो वो टीम को कैसे चलाएंगे? क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि हार जीत चलती रहती है, लेकिन एक मौका जो है वो बीजेपी को मिला था 33% महिलाओं की भागीदारी दिखाने का, लेकिन 18.5% ही हम देख पाए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या नॉर्मली इसको लोग लेंगे? देखिए भारती जी, इसका फायदा उठा पाएंगी? थोड़ा सा एड ऑन कीजिए। भारती जी, महिलाओं को, दलितों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को जिस तरह से टीवी चैनल या लोकसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव में मोहरा बना करके चर्चा की जाती है, हकीकत उससे बहुत दूर है। आज महिला आरक्षण बिल हो या महिलाओं के लिए बनाए कानून हो, आप गौर कीजिए ज्यादातर कितना दुरुपयोग उन कानूनों को हो रहा है और महिलाओं की क्या स्थिति है। जो हमारी बहन बेटियां राजनीति में आ गई या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आ गई या सरकारी सेवा में आ गई, वो तो मैं मानता हूँ कुछ दंश से मुक्त है, लेकिन आज भी हमारी महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ कितना समाज कैसा व्यवहार करता है, आप एक महिला एंकर बेहतर आप जानते हैं। चाहे सामाजिकता के आधार पर हो, चाहे राजनीति के आधार पर हो, कोई पार्टियां उससे अलग नहीं। अभी बहन जी हमारी कह रही थी परिवारवाद किस पार्टी में नहीं, जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं जिसमें न हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कल्याण सिंह जी के पोते आज मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी के बच्चे विधायक हैं। एक उदाहरण नहीं है,
केंद्र में भी आप देख लीजिए, ऐसे दर्जनों लोग मिलेंगे। तो इस बात को आप मत उठाइए कि परिवारवाद जो स्वतः है। धृतराष्ट्र अंधा था तब भी चाहता था कि दुर्योधन ही हमारा बेटा राजा बने। अगर बच्चा है तो हर बाप चाहता कि हमसे 2 कदम आगे बढ़े। अगर परिवार नहीं है तो मजबूरियां होती, जो राष्ट्र है, देश है, ऐसे ऐसे हमारे राष्ट्र के लोग हैं, उनके लिए पूरा राष्ट्र परिवार है और राष्ट्र की सेवा करते करते समर्पित होकर चले जाते हैं। लेकिन इस तरह के आरोप लगाना मैं कतई नहीं मानता हूं। हर जगह जाति और धर्म, परिवारवाद फैला हुआ है। जो टीम बनाई है नितिन नवीन जी ने इस बार, वास्तव में उसको बहुत सोच समझ के चयन किया गया है, धर्म के आधार पर भी, जात के आधार पर भी, क्षेत्र के आधार पर। लेकिन भारती जी, जो उत्तर प्रदेश में हालात भाजपा के हैं, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, जो मैं एक विश्लेषक, एक जर्नलिस्ट नाते देख रहा हूं, वो अच्छे नहीं। भले हमारी बहन जी कह रही मैं फिर जीत के आऊंगा, आइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। हम लोग मीडिया के लोग हैं, चाहे भाजपा रहे चाहे सपा रहे, हमको अपना ही दायित्व और कर्म करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हारती है भारती जी, तो दिल्ली तक इसका असर जाएगा, ये मेरा आकलन है और आप भी देखिएगा। ठीक है। क्योंकि जो कहा जाता है कि दिल्ली का दरवाजा उत्तर प्रदेश खुलता है, और उत्तर प्रदेश के हालात भाजपा में क्या गिनाऊं, महंगाई, भ्रष्टाचार, यूजीसी, तमाम संकट भाजपा ने खुद खड़े किए हैं अपने लिए। क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि इस बार आसार जो है वो ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे यूपी में बीजेपी के लिए। भारती जी, हम जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, हम लोग जमीन पे काम करते हैं। हम लोग ऑफिशियल कैपेसिटी में, एयर कंडीशन कमरे में काम नहीं करते। वहां की जो स्थिति होती है, हमारी खुद की संगठन का जो ढांचा है, हमें एक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग है, मतलब रिपोर्ट होता है कि कहाँ पे क्या घटनाक्रम हो रहा है। मैं खुद भी यूपी कई बार भ्रमण कर चुकी हूँ। मैं उन महिलाओं के बीच में हूँ, मैं बच्चों के बीच में, मैं उन लड़कियों के बीच में हूँ। पुरुषों के साथ तो खैर हमारी पार्टी संगठन शाम कभी, मतलब उन लोग के साथ तो चर्चा होती रहती है, लेकिन घर के अंदर जो बैठी हुई महिला जिनकी बात ये कर रहे थे, बहन, बेटियां, माएँ, हमारी जो चाचियां, दादी हैं, उन लोगों के घर के अंदर जब बैठ करके एक महिला जब जाकर के उनसे वार्तालाप करती है तो चीजें और भी स्पष्ट होती है, जो हमें बिहार के विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। और अप्रत्याशित बहुमत हमें बिहार में जब मिला, 202 सीट के साथ मिला था, तो लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि महिला जो वहां की जो मतदाता थी, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग था। छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि माँ से ज्यादा बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मुझे आज भी याद है, कहते थे, मैं पूछती थी ऐसे ही, कहते थे, जाओ जाओ दीदी आई हैं, देखो कमल फूल वाली हैं, जाके बताओ। तो आकर के वो कहती थी, अबरी तो मोदिया जी के वोट पड़ी, लोगवा कहता कि मोदिया जी के वोट पड़ी। वो सारा पिक्चर, सारा रिकॉर्डिंग मैंने रखा हुआ है। मैं उसी तरीके से आज यूपी को लेकर के अस्वस्थ हूं कि यूपी की जो बहन बेटियां हैं, जो माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो उन्होंने देखा है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, जो घटनाक्रम देखा है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो साहबानों का एक महिला का अधिकार था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसको हटा करके राजीव गांधी जी उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको लोकसभा में उसको हटा करके क्या हासिल उन्होंने कर लिया था? क्या माइनॉरिटी का वोट बैंक हासिल कर लिया था? लेकिन एक शॉट में कहते हैं, उनके एक डिसीजन से महिलाएं बिल्कुल, और आज की महिलाएं अब वो महिलाएं नहीं रही जो सिर्फ पुरुषों के और अपने घर के पुरुषों के इन्फ्लुएंस में वो वोटिंग करती हैं। वो लड़कियां, जो मुलायम सिंह कहा करते थे, लड़के हैं गलती हो जाती है, वो लड़कियां आएंगी। वो बृजलाल जी ने जो किताब लिखी है, उसमें जो घटनाक्रम लिखा गया है, वो लोग भूले नहीं हैं। अब भी आप जो भी कह लें, आप पत्रकार हैं, आप स्वच्छंद हैं कि आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलिए, लिखिए, लेकिन हम भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। हमें पता है जो देश की आधी आबादी है वो क्या सोचती है, देश को लेकर क्या सोचती है, यूपी का रास्ता कहां से निकलता है और कहां को जाता है, जो भी आप कब तक छुपाएंगे? भारती जी, एक सेकंड हमको दे दीजिएगा बस। सवाल ये है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो पानी भरा, जिस गति के साथ पानी भरा, उसको कैसे छिपाएंगे? सवाल ये भी है कि जो एक्सप्रेसवे धंस गया कुछ ही दिनों बाद, कानपुर, उसको कैसे छिपाएंगे? पंखे से सड़कें सुखाई जा रही हैं, उसको कैसे सुखाएंगे? जी भारती जी, जैसा आपने बताया, देखिए, कुछ कहना चाह रहे थे सर, बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाजपा के सारे प्रवक्ता कहते हैं कि मुलायम सिंह कारसेवकों को हत्यारे हैं, लड़की बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो अगर इतना मुलायम सिंह खराब थे तो आपने मरणोपरांत उनको सम्मानित क्यों किया? मेरा सवाल ये, जो आदमी इतना गलत है और
उनको आप सम्मान दे रहे हैं कि चलिए। दोहरी राजनीति समाज के लिए अच्छी नहीं। इस पर पूछना चाह रहा हूँ कि आप सम्मानित क्यों किया उनको? जवाब मैम। नहीं, आपने बार बार इस चीज को पूछा है। आपका पूछना हम पहले भी हमने कहा है कि पत्रकार कम, मुझे आप थोड़ा सा कई बातों में कुछ सहमति भी बनती है, तो कई चीजों में मेरी आपके साथ असहमति भी बनती है। असहमति इस बात की है कि मुलायम सिंह को हमारी सरकार ने क्या दिया, उन्होंने यूपी के लिए क्या किया, लेकिन उन्होंने जो कहा, जो महिलाओं के जहन में बैठा हुआ है, जो उन्होंने कहा था, जब वो पार्लियामेंट में बैठ करके जो माइनॉरिटीज के लिए वो कहते थे, तो हिंदू उस चीज को भूल नहीं गए हैं। उनके किस कार्य को लेकर के और उनके जो अच्छे कार्य रहे, यूपी में उन्होंने जरूर थोड़ा बहुत कुछ योगदान अपने समय में दिया था, तो उसको लेकर के सम्मानित कर दिया उनको। हमने बहुतों को सम्मानित किया। हमने प्रणब मुखर्जी जी को सम्मानित किया। हमने प्रणब मुखर्जी जी हमारे कांग्रेस के काम जो है बहुत ऐतिहासिक काम है। देश उनको आज भी नमन करता और नमन करता रहेगा। बहन जी, बहुत अच्छा काम किया प्रणब मुखर्जी जी ने। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको हमने सम्मानित करने का काम किया। अगर आप पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण की पूरी आप लिस्ट निकाल करके अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज को, माफ कीजिएगा, लेट मी कंप्लीट भारती मैडम, जस्ट लेट मी कंप्लीट, जस्ट वन मिनट। मैं कहना चाहूंगी, अगर आप, मैंने जो अब पद्मश्री और इन सब की बात की, इसको अगर आप पूरा लिस्ट निकाल करके देखेंगी, कई बार माइनॉरिटीज कहते हैं कि भाजपा माइनॉरिटी की बात नहीं करती। वो लिस्ट निकाल करके कभी देखिए कि हमने किस तरीके से उनको सम्मानित किया है। तो सम्मान द्वेष ऐसा नहीं हम पालते हैं कि हम किसी को कुछ भी किसी भी लेवल पर ले जाए। हमारा सम्मान सबों के साथ है, लेकिन उनकी जो कथनी और करनी जो उन्होंने किया है, बेसिकली जो किया है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है, जो उन्होंने यूपी की जनता से के महिलाओं के ऊपर जो धब्बा लगाया है, वो चीजें जो उनकी द्वारा गलतियां की गई है, वो महिलाएं याद रखेंगी। दोनों दो चीजें हैं, दोनों को मिक्सअप न किया जाए। मुलायम सिंह यादव ने काम बहुत अच्छे किए, बस जो एक गलती की वो एक गलती मैम ने गिना दी है। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। क्यों किया मैम आप लोगों ने? मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हमने कहा कि मुलायम सिंह जी ने जिस समय पे यूपी के अंदर उनके ऐसे घटनाक्रम है, मैंने बृजलाल जी का जिक्र किया, कि उनकी किताब अगर आप पढ़ेंगी, जिस यादव और एमवाई की राजनीति की ये बात करते हैं, जरा उस किताब को उठा करके पढ़िए। मैंने पिछली बार भी वो किताब दिखाया था कि इन्होंने एक यादव होकर के यादवों का किस तरह से इन्होंने खात्मा किया है। तो इनके हर पन्ने को पलटा जाएगा। एक पन्ने से, एक चावल से ये कतई नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी छवि बड़ी साफ थी। और उसका जो कहते हैं ना कि जो उस विषय को जो मुलायम सिंह जी से जो मिला है, अखिलेश को मिला है, और अखिलेश जी ने जो जिस तरीके का कांड किया है यूपी के अंदर, वो जनता भूली नहीं है। वो जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके की उनकी प्रवृत्ति है, और जो बातें उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है, या वो यूपी में जिस समय पे वो भ्रमण पे रहते हैं उस समय पे बोलते हैं, तो एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके जो वो अपना चाल चलना चाह रहे हैं, वो यूपी की जनता जानती है। शिव कुमार दुबे जी। लगता है इतना तो पक्का है कि उत्तर प्रदेश से नहीं है। अब वो कहाँ की हैं वो तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन इसीलिए मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इनको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं मालूम है। मैं बता दूं कि जो इन्होंने गेम खेला बिहार में, बिहार की जनता और यूपी की जनता में जमीन आसमान का फर्क है। वहां 20,000 का कांड चल गया, तुमने लालच दे के वोट खरीद लिया, ठीक है। जबकि भारत की राजनीति में स्वतंत्रता के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि रनिंग चुनाव में आपने मतदाताओं को पैसे दिए हों, किसी भी सरकार ने। आप उठा के दी थी, इतिहास है ये। खैर किया, क्योंकि उत्तर सेंटर में भी आप थे, स्टेट में भी आप थे, आपने कर लिया। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश में इन्होंने यही गेम चला, आपने भी सुना होगा, 50,000 देने का वादा किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की खास तौर पर महिलाएं बिहार से काफी भिन्न है। अब इस परिस्थिति में जो इन्होंने गेम खेला, बात तो बाहर आई जाती है, तो यहां उन महिलाओं को भी मालूम है कि क्या होने वाला है, इसलिए इनका ये दांव जो है वो फेल जाएगा। दूसरा, अभी त्रिपाठी जी, मैं सल्यूट करता हूं त्रिपाठी जी को कि वास्तविकता में अगर राजनीतिक आप विश्लेषक हैं तो आप ना पक्ष की कहिए ना विपक्ष की कहिए,
आपको निष्पक्षता के साथ बात रखनी चाहिए, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन आज का जो दौर है, उस दौर में देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को बोलते हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पक्ष की बात कहने के लिए बैठते हैं। खैर, इनका धन्यवाद है कि इन्होंने ये हकीकत को बयां कर रहे। तीसरी चीज, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। एक चीज का मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी में, कि हारने के बाद वो मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसका मैं मानता हूं, मैं पर्सनली मानता हूं इस बात को, कि हारने के बाद वो सीखते हैं और अगले के लिए मेहनत करने लगते हैं। लेकिन अगर आप मैं नहीं, आप अगर उत्तर प्रदेश में अपने कैमरामैन गांव गांव में भेजिए, तो आपको मालूम चलेगा कि चंदा चोरी का जो मैटर है, आप घर की जो जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा ना, उसको भी ये महिला को और पुरुष को मालूम है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया और अब वो क्या करने वाले। आप ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अगर पता करना चाहें तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 2027 के लिए इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। मैंने आपको पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं कि 2027 की उल्टी गिनती इनकी चालू हो गई। ये कुछ भी कर लें, इन्होंने जो 8 धुरंधर लिए हैं, वह अपनी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय टीम में एक भी धुरंधर ऐसा नहीं है जो अपने क्षेत्र में ही जिता दे। आप लिख लीजिए इस बात को, एक भी धुरंधर। और नहीं तो रिजल्ट जब 27 का आएगा तो आप आज का अगर लिखना चाहें तो लिख के उस दिन हम आपसे रूबरू हो सकते हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं। खैर, लेकिन उन्हें उन पर विश्वास है तो अच्छी बात है। अपने नेता पर विश्वास हर पार्टी को होना चाहिए। अभी जो लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने बहुत बड़ी बात की, उसका काउंटर मैं कर रहा हूं। मेरे साथ एक दिन आरएसएस के बहुत बड़े लेवल के नेता बैठे थे। उन्होंने उनके शब्द बोल रहा हूं, मैं अपने शब्द नहीं, कि हमारे यहाँ अब कल्चर बदल गया है कि पहले आरएसएस का कार्यकर्ता एक झोला टांग लेता था लंबा, स्लीपर चप्पल पहन लेता था, कुर्ता पजामा पहन लेता था और निकल जाता था। आज इनके यहाँ कल्चर ऐसा हो गया है कि कोई भी 2 व्हीलर पे भी नहीं चलना चाहता है आरएसएस का कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता पार्टी की तो बात छोड़िए, सबके ऐसो आराम। इसलिए ये आरोप लगाने से पहले कम से कम एक बार अपने गिरेबान में झांक लिया। ठीक है, ओमकार सिंह जी, अब देखिए आप लोग भी लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, तो कैसे आप देख रहे हैं यूपी की राजनीति को और कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं? देखिए राम मंदिर तो उन्होंने गिना दिया। आवाज आ रही है सर? मुद्दे तो सारे उत्तर प्रदेश, जहां हमारे कांग्रेस की बात है, निश्चित रूप से अगर तो जैसा हमने प्रदर्शन, जिस तरीके का प्रदर्शन हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में हुआ, उससे बेहतर होगा। और इनकी ऐसा नहीं है कि हम बहुत कमियां हैं, जैसे हमारे साबा के प्रवक्ता जी ने सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो हर गांव गली गांव जगह छाया हुआ है, भगवान का चिंतन करना। जिस भगवान के नाम सामने आए थे, जिस पर ये अब फिर आने की सोच रहे हैं, उसी भगवान का चलना ही सबसे बड़ा बेड़ा। हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी। बड़ा है भाई। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी, देखिए उत्तर प्रदेश से देखें तो 8 नाम आए हैं सामने। रेखा वर्मा जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तारिक मंसूर जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, स्मृति ईरानी जिनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, हरीश द्विवेदी जो हैं उनको भी ऑल सेल्स कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, बंसीलाल गुर्जर जी को किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है, और माफ कीजिएगा हरीश द्विवेदी जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं, डॉक्टर बोला सिंह और संगीता यादव, अमरपाल मौर्य, कुंवर बासित अली, ये 8 नाम है यूपी के लिए जो चुने गए हैं। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि 8 नाम जो हैं, ये जो 8 धुरंधर हैं, ये कुछ साबित नहीं करने वाले हैं यूपी में। आपको क्या लगता है? देखिए भारती जी, मैं पहले भी कह रहा हूं कि अगर अखिलेश जी और राहुल जी अपनी पानी सुधार ले
तो ज्यादा फायदा होगा। मेरा सुझाव है कि जर्नलिस्ट की हैसियत से दोनों लोग ऐसे बयान राजनीतिक माहौल में दे देते हैं जिससे भाजपा को हमेशा फायदा होता। अगर हम अखिलेश जी की चर्चा करें तो कुंभ के मेले में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी, वहां भी टिप्पणी किया। अभी गौमूत्र योजना भाजपा गवर्नमेंट लाई है, उसमें भी टिप्पणी करने से पीछे नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी सनातनियों को वास्तव में दिल जीत चुकी है। ऐसी चीज आप न कहें जो उन सनातनियों कहीं न कहीं तकलीफों और प्रोपोगंडा बना करके भाजपा उसका फायदा उठाए। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि जमीनी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। योगी जी को गिराते गिराते भाजपा उत्तर प्रदेश में स्वयं गिर गई है। मैं तो यही कहूंगा, अगर ये योगी आदित्य, पहले भी आपने सुना होगा, क्षमा कीजिएगा, कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर कोई नया चेहरा भाजपा ला रही है, ऐसा सत्ता गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही। लेकिन भाजपा ने देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के अतिरिक्त कोई इनके पास चेहरा ऐसा नहीं है जिसके बल पर चुनाव लड़ने जीतना छोड़ दीजिए। अकेले योगी आदित्यनाथ आज भी हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश की कुछ जनता जरूर खड़ी होती है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, खुद की बात करते हैं। उनका प्लेटफॉर्म एकदम ओपन है। कानून व्यवस्था अगर हम चर्चा करें तो इस बार मैं देख रहा हूं कानून व्यवस्था वास्तव में कहीं न कहीं डगमगा रही है। तमाम पेच कसे जा रहे हैं अफसरों के, लेकिन कहीं असर उसका दिखाई मुझे नहीं दे पड़ रहा है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है, नृशंस हत्याएं हो रही हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से कहा था, मैं गौ और ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। आज गायें भूखों मर रही हैं, ब्राह्मणों का कत्ल हो रहा सरेआम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस समाज के लोग कह रहे हैं कि मैं उस समाज से आता हूं, तो भले हमको जोड़ दीजिए, लेकिन मैं पत्रकार हूं, मेरा जात धर्म मेरी पत्रकारिता है। इसके अतिरिक्त महंगाई आसमान पर, और कोई सरकार हो, ये तो योगी जी का सौभाग्य है कि रिपीट हुए। मैंने बहुत सरकारों को देखा अपनी जिंदगी में, एक बार दो बार, तीसरी बार नंबर नहीं उनका आया। तो ये बार बार जनता एक ही व्यक्ति चुने, ये भी संभव नहीं है। बदलाव जनता चाह रही है उत्तर प्रदेश का, और योगी जी की वजह से ही मैं मानता हूं भाजपा कुछ सीटें आ सकती हैं। अगर ये हटा दे भाजपा को, मैं नितिन नवीन जी से और मोदी से बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ हटा दीजिए, 25 सीटें यूपी में नहीं मिलेंगी आपको। ये हाल है जनता का। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं मेरी बहन जी बेटियों की, मैं लोगों के बीच जाता हूं, देखता हूं कि समस्याएं चाहे नीट को लेके हों, चाहे यूजीसी को लेके हों, जिस तरह से यूजीसी ला के नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा को डुबाने का काम किया, क्या हो सकता थी? आप तो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, आज हिंदू हिंदू गाली बक रहा है। हम विभाजित होते जा रहे हैं। एक तरफ आप एकता अखंडता की बात करते थे, आज देख लीजिए दूसरी बार नीट परीक्षा को लेके जी जिसकी लोग चर्चा करते करते देख रहे हैं, भारती जी, वो भी आक्रोशित है। ये हालात देश में क्यों पैदा हुए? आप सोच लेना चाहिए कि आपकी एक आवाज पर इस देश के लोगों ने ताली और थाली बजाई, जो आपने कहा वो किया, और आज जी सड़क पे आ रहा है, यूपी लेके लोग सड़क पे घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका नुकसान भाजपा को होगा जरूर, मेरा आंकलन है। कुमकुम जी, देखिए सुनील त्रिपाठी जी हैं, उनको समस्याएं ही समस्याएं जो है नजर आ रही हैं यूपी में, और आपको सब ऑल इज वेल नजर आ रहा है। बहुत दिशा भ्रमित करने वाले पत्रकार हैं ये। मैं बहुत चुनाव आ रहा, मैं ही बैठूंगा आप साथ में, उनको सर्टिफिकेट मैं बैठूंगा आप साथ। अगर आप जीत के आ जाएं तो मैं इस पत्रकारिता से हट करके आप कार्यालय के सामने दुकान दे देना, पान बेच खिलाऊंगा आपको बैठा के। वही मैं दावे साथ कह रहा हूँ जो हालात यूपी के हैं। सुनिए तो आप, हम मक्खन लगाते नहीं है। सचिव वैद्य कुर्तीन जो परी बोले भयास, राज धर्म तंतीन की हो गई नाश। चलिए ठीक है भारती जी, मैं बोलूं? फैक्ट्स पर आते हैं सीधे। किसी को सर्टिफिकेट देने जी बिल्कुल, बड़बोलापन मैं भी पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं भी पसंद नहीं करती हूँ। अभी इन्होंने, मैं आऊंगी मुलायम सिंह पे, इन्होंने बोला कि आपने उनको अवार्ड क्यों दिया। ये कितना भ्रमित कर रहे हैं। एक पार्टी अवार्ड नहीं देती है। भाजपा के कोई हमारे प्रेसिडेंट या भाजपा का कोई व्यक्ति नहीं चुनता है। एक आदमी का पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के लिए रिकमेंडेशन जाता है, उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये लोग टीम होती है, उनका सारा चेक किया जाता है। मेरा फिर एक सवाल आपसे, पत्रकार हैं, नहीं प्लीज, आई टोल्ड भारती जी, मैं इस तरीके का बिल्कुल डिबेट पसंद नहीं करती हूँ। नहीं आती है, मैं लिटरेट व्यक्ति हूँ, हाथ जोड़ कहता हूँ प्लीज हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी नहीं आती है मुझे। सुनील जी एक मिनट बस, तो नहीं आती है तो जाकर सीख लीजिए। दीजिए, उसके बाद में जवाब लेने नहीं, आप सीख लीजिए। मैं भी हिंदी भाषी क्षेत्र से आती हूँ। 60 साल हो गए, अब चलने समय आ रहा, सीखना तो ये क्या है? ये आपस में, ये देखिए, ये अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं, ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। सीखने के लिए तो मैं बता रही हूँ कि मैं अगर एज अ मदर हूँ, मैं इनकी बात का पहले जवाब दे दूं। आज मैं एक मदर हूं, तो मैं हमेशा मानती हूं कि मेरे अंदर अगर 50% मेरा अगर अपना है,
तो 50% मैंने मेरे बच्चे का है, जिस रूप में भी आज मैं हूं, जो भी मैंने लाइफ में सीखा है उसको पढ़ाने और उसको गढ़ने में मैंने जो सीखा वो मुझे आज मैं उस रूप में आपके सामने मैं दिख रही हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। तो सीखने का आप प्रक्रिया विद्वान कभी हैं, खत्म नहीं होता। और सुनील जी, प्लीज। जो इंसान अपने आप को पत्रकार कहे, तो पत्रकारिता से तो मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं। संतोष सिंह इंडियन एक्सप्रेस के एक से एक पत्रकार हैं। आपके छोटा पत्रकार हूँ, गणेश उपाध्याय जी हैं, गणेश उपाध्याय चुनाव में फिर बैठूंगा अगर ईश्वर चाहेगा मेरे आपका। साथ ऊपर आते हैं मैं इसमें अगर आप बुद्धिहीन है तो मुझसे मत टकराइए। कुमकुम जी। आप अगर बुद्धिहीन है मैं तो आपकी अपनी बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता अपने को पास उत्पन्न करता रखिए। हूं। सर हाँ, रुक जाइए मुझसे सर। मत टकराइए, मुझसे मत टकराइए, नहीं टकराएंगे। मुझसे मत टकराइए। जनता टकराए कि हमारी क्या औकात है। सुनील त्रिपाठी जी, हमारे प्लीज। बहुत सारे दयानंद पांडे जी हैं, बहुत सारे लोग हैं यूपी से चलिए ठीक है, जिनके मैम, साथ कुमकुम हमारी जी। भी बातचीत होती है, हमारी भी कुमकुम चर्चाएं जी, होती है। कुमकुम इस जी। तरीके का मतलब बरगलाना मैंने पब्लिक बोल को दिया है, लिटरली मैंने बरगला बोल दिया देना। कुमकुम जी, आगे बढ़िए। और मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से दिशा भ्रमित कर रहे हैं महिलाएं, जो है ना उनके पास सिक्स सेंस होता है भारती जी, वो किसी भी कीमत पे दिशा भ्रमित नहीं होंगी। महिलाएं जो मोहर लगाती लेकिन हैं वो NCRB एक्चुअल के में डाटा में जो एक महिलाएं इंसान जो है, महिलाओं को लेकर क्राइम पर नंबर 1 पर यूपी है। एनसीआरबी का डाटा That's- आपने देखा? मैं बता रही हूं आपको, हमारे यहाँ आज के समय में एक समय था जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है वो दर्ज ही नहीं होता था। एक एफआईआर करना तक इतना हरकुलियन टास्क हो जाता था कि आपका होता नहीं था। आज वो सारी चीजें डेटा के तौर पे सिस्टम के थ्रू आपको देखने सुनने को मिल रहा है। तो आप उसको कह रही हैं कि एनसीआरबी का डेटा ये कह रहा है। तो हमारे पास डेटा, आज के समय में डेटा का होना और डेटा के साथ ही चीजें हो रही हैं। और इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं, सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा होना चाहिए, सो दैट पॉलिसी बने। डेटा तो होना ही चाहिए। और जहां तक यूपी की बात रही, यूपी की महिलाएं, यूपी की लड़कियां, यूपी के लड़के, यूपी के बच्चे और यूपी के जो जो बुद्धिमान और जो समझदार लोग हैं यूपी के, और मैं सभी से कहूंगी कि यूपी की जो जनता जनार्दन है वो जानती है कि कुछ लोग बैठ करके लोगों को दिशा भ्रमित करेंगे कि देखिए वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। लेकिन उनको पता है कि एक्चुअल में अगर कोई देगा, कांग्रेस के टाइम पे याद है कल्याण सिंह जी सीएम थे, उस समय पे प्लेन हाईजैक कर लिया था कांग्रेस के लोगों ने, 2 पांडे भाई थे। इनके समय की अगर आप पूरी की पूरी चिट्टा अगर निकालने लगे तो जो पत्रकार कांग्रेस की पक्ष रख रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पक्षधर बनकर के बैठे हुए हैं, तो उन चीजों को भी बताएं। तो आप लोगों को चुना है क्या जनता ने। ब्राह्मणों निशंस हत्याएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं? अगर आप ब्राह्मण हैं तो दर्द जरूर आपको हो रहा होगा। अगर आप ब्राह्मण नहीं, दर्द नहीं हो रहा होगा। किस तरह से ब्राह्मणों को उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। बहन जी, ये हम नहीं कह रहे, समाज कह रहा है। यही एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए सर, मैं खुद आऊंगी जवाब लेने के लिए। भारती जी, जो हम बिहार की, यूपी की, माफ कीजिएगा, यूपी के जो नागरिक हैं, एक एक नागरिक से हमारा वादा है, एक एक नागरिक की प्रतिष्ठा है हमारी कि हम उनको सबसे बेहतर भविष्य दे पाएं। तो इसके लिए हम लगातार, आप देखेंगे कि हम लोग ऑफिस में बैठ करके, हमारी राजनीति नहीं होती है, हमारा सेवा है, हमारी सेवा है उनके प्रति, हमारी निष्ठा। अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव कभी आपको जमीन पे दिखे हैं? अखिलेश यादव को उनके कुछ लोग एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके, उनके परिवार के लोग जो उनको फीडिंग करते हैं, उसके आधार पे वो बोलते हैं। जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं पता। और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि उनको जमीनी हकीकत नहीं पता है। वोट जमीन से पड़ता है, जमीनी लोग वोट करते हैं। और हम जान रहे हैं कि यूपी की जनता आखिर किसको ऊपर मुहर लगाएगी, और उनको पता है कि उनका बेहतरी के लिए कौन काम कर सकता है। ये लोग आकर के टेलीविजन पे बरगलाएंगे, लेकिन वहां की जनता जनार्दन बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और हम भी, और जहां तक इन्होंने बात करी थी, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं भारती जी। मैं 3500 किलोमीटर चली हूं बिहार में, बक्सर से लेकर के भागलपुर का एक एक पंचायत के गांव में जाना हुआ है। एक भाजपा की कार्यकर्ता के नाते मुझे पता है। उसी तरीके से मैं यूपी के भ्रमण पे हूं। आप बरगलाना उनको बरगलाइए जो एयर कंडीशन कमरे में और एयर कंडीशन के बगैर रात में नींद नहीं आती है। हम जैसे जो कार्यकर्ता भाजपा के साथ है, पूरी निष्ठा और चेष्टा के साथ है, हमें पता है कि हमारी यूपी की जनता क्या सोच रही है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है सुनील जी, आप कुछ दिन खुश रहने के लिए आपको मुबारक है। मौका देते हैं सुनील जी, जवाब दीजिए। देखिए भारती जी, ऐसे लोगों समझाना तो मैं हमसे करिए आप नहीं, शिव कुमार दुबे जी आऊंगी मैं। ठीक है सुनील जी बोलिए। भारती जी हमसे पूछ रही हैं आप? जी बोलिए सर। मैं कह रहा हूं कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 27 चुनाव सब बता देगा किसने सही काम किया, किसने गलत काम किया। अहंकार व्यक्ति को अंधकार तरफ ले जाता है और ये अहंकार ही बोल रहा है। सच्चाई
बड़ी कड़वी होती है, लेकिन जब सच्चाई का रिजल्ट आता है तब लोगों को समझ में आता है सच्चाई क्या चीज होती है। जमीनी चलिए, हकीकत में एक फिर छोटा सवाल है सुनील जी, वर्तमान में मान जी। लिया चलिए आपके कहने से कि स्थितियां खराब हैं, हम भी देख रहे हैं डेटा के आधार पर अगर देखा जाए तो वाकई में थोड़ी स्थितियां जो है वो खराब नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके का इतिहास जो है बाकी पार्टियों का रहा है और जैसे भाजपा गिनाती है उस इतिहास को, आपको लगता है कि बाकी पार्टियों को मौका जो है जनता देगी? देखिए, मेरा आकलन है, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ, ग्राउंड पे देखता हूँ, और मैं आप साथ तो बहुत कम ही दिन से बैठ रहा हूँ। मेरी डिबेट पड़ी हुई, मैंने कहा था कई चैनलों पर कि उपचुनाव में 7 सीटें भाजपा की आएगी और 2 सपा की आएगी। आप सोशल मीडिया दे सकती है, ये मेरा आकलन था। हम जैसे पत्रकार एसी में नहीं बैठते हैं, जमीन में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, चौराहों पर रहते हैं। ठीक है, ठीक है, समय इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लगातार देखिए सियासत जोर पकड़ती जा रही, 27 और 29 में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतने ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।